हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। आजकल जहां देखो जिसे देखो वो बात करता है रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बारे में। युद्ध किसी भी देश के बीच में हो कभी भी अच्छा नहीं होता और हम किसी भी तरह के युद्ध के फेवर में नहीं हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे युद्ध, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वॉर, उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स की इंग्लिश आपको पहले से ही पता है और कुछ वर्ड्स की इंग्लिश आज के वीडियो में आप जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है युद्ध, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं वॉर। रशिया ने परमाणु युद्ध की भी धमकी दी है। परमाणु युद्ध, न्यूक्लियर वॉर। गृह युद्ध, इसे इंग्लिश में कहा जाता है सिविल वॉर। और इसी तरह से शीत युद्ध भी हुआ करता है। शीत युद्ध को इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड वॉर। और धर्म युद्ध, इसे कहा जाता है क्रूसेड। अब युद्ध है तो हथियारों की तो जरूरत पड़ती ही है। हथियार, इसे कहा जाता है वेपन। और आक्रमण की जो इंग्लिश है वो है इन्वेशन। आजकल ये वर्ड आप काफी सुन रहे होंगे। आक्रमण करना, इसकी इंग्लिश होती है इन्वेड, INVADE, इन्वेड। कहा जाता है कि रशिया ने बहुत दिनों पहले से ही यूक्रेन के बॉर्डर पर अपने सैनिकों की तैनाती कर दी थी। तैनाती, इसे इंग्लिश में कहा जाता है डिप्लॉयमेंट। तैनात करना या तैनात, इसे कहा जाता है डिप्लॉय। हवाई लड़ाई, इसे कहा जाता है डॉग फाइट। और हवाई हमला करना, जो अभी रशिया यूक्रेन के शहरों पर कर रहा है, हवाई हमला, इसे कहा जाता है एयर स्ट्राइक। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध की घोषणा की। युद्ध की घोषणा करना, डिक्लेयर वॉर। दुश्मन की इंग्लिश आप सभी जानते हैं, एनिमी। और जो युद्धग्रस्त देश होते हैं, जो युद्ध में भाग लेते हैं, उन देशों को कहा जाता है वॉर टॉर्न कंट्रीज। युद्धग्रस्त, दैट मीन्स वॉर टॉर्न। दुश्मनी, इसकी इंग्लिश होती है हॉस्टिलिटी या एनमिटी। संकट का समय है ये। संकट, दैट मीन्स क्राइसिस। संकट को इंग्लिश में हम कहते हैं क्राइसिस। और कुछ लोग, कुछ कंट्रीज जो हैं, वो दोनों ही देशों से इस वॉर को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये युद्ध नहीं होना चाहिए, इसे समाप्त करना चाहिए। युद्ध समाप्त करना, इसे कहते हैं सीज फायर। युद्ध छेड़ना, इसकी इंग्लिश होती है वेज वॉर। गोलीबारी, बॉम्बार्डमेंट। गोलीबारी करना, इसकी इंग्लिश होती है बॉम्बार्ड या शेल। बहुत ज़्यादा गोलीबारी हो रही है यूक्रेन की सड़कों पर, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे शेल या बॉम्बार्ड, जो कि एक वर्ब है, क्रिया है। बम गिराना, इसकी इंग्लिश होती है बॉम्ब। और बॉम्ब को छुपा कर रखना, विस्फोट करने के लिए, इसकी इंग्लिश होती है प्लांट बॉम्ब। घात लगाकर हमला करना, इसकी इंग्लिश होती है एम्बुश, AMBUSH, एम्बुश। गोला बारूद, इसे कहा जाता है एम्यूनिशन। रशिया ने अपनी थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों को ही इस युद्ध में लगाया है। थल सेना आर्मी, वायुसेना एयरफोर्स और नौसेना नेवी। इसके बाद बात करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स की जो आप अक्सर सुनते हैं। कब्जा करना, किसी देश ने दूसरे देश की जमीन पर कब्जा कर लिया। कब्जा करना, कैप्चर। हड़प लेना भी एक वर्ड काफ़ी यूज़ किया जाता है। इसके लिए जो हम इंग्लिश वर्ड यूज़ कर सकते हैं वो है एनेक्स, ANNEX, एनेक्स। विस्फोट करना, डिटोनेट।
निहत्था करना, इसका इंग्लिश वर्ड है डिसआर्म। रशिया बार बार यूक्रेन के सैनिकों को आत्मसमर्पण के लिए बोल रहा है। आत्मसमर्पण, इसकी इंग्लिश होती है सरेंडर। इस युद्ध में कोई जीतता है तो कोई हारता है। जीतना विक्ट्री, हारना डिफीट। संधि, संधि का इंग्लिश वर्ड है ट्रीटी। यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव, इसकी इंग्लिश होती है रेजोल्यूशन। और इस प्रस्ताव में रशिया के ऊपर बहुत से प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्रतिबंध, इसके लिए जो इंग्लिश वर्ड हम यूज कर सकते हैं वो है सैंक्शन। युद्ध में काफी लोगों को बंधक भी बनाया जाता है। बंधक, हॉस्टेज। बहुत से लोगों को सही सलामत उस युद्धग्रस्त देशों से निकाला भी जाता है। सुरक्षित किसी दूसरे स्थान पर ले जाना या निकाला जाना, इसे इंग्लिश में कहा जाता है इवैक्यूएट। पीछे हटना, सेना पीछे हटती है तो पीछे हटना, इसे कहा जाता है रिट्रीट। और सभी देश, जितने भी बाकी देश हैं, वो सभी रशिया और यूक्रेन से समझौता वार्ता करने के लिए बोल रहे हैं। समझौता वार्ता, इसके लिए जो इंग्लिश वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं वो है नेगोशिएशन। तो आज के वीडियो में हमने सीखे कुछ ऐसे वर्ड्स जो रिलेटेड थे वॉर से, युद्ध से। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ ऐसे ही वर्ड्स लेके आने वाली हूँ जो रिलेटेड है वॉर से, जहाँ पर हम सीखेंगे पनडुब्बी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, या तोप के गोले को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। तो आप नेक्स्ट वीडियो में भी मेरे साथ बने रहिएगा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इंफॉर्मेटिव भी होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलूंगी। टिल देन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।